हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओके मुझे एक बार कमेंट सेट करना दो आपके। ओके गुड। ओके देखते हैं, देखो रिएजेंट्स हम पढ़ रहे थे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। वेलकम टू गेम एकेडमी यूट्यूब चैनल, वेलकम है, थैंक यू सो मच। तो जो भी हमने लेक्चर कंप्लीट किए थे, मैं अज्यूम करूंगा कि आप ऑलरेडी वो पढ़ के आए हुए हो और मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जो बैच है, ऑनलाइन बैच जो है, ऑनलाइन बैच में 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 50% ऑफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएटली। कल से स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन बैच के लिए जो चल रहा है, ऑफलाइन में बैच स्टार्ट हो चुकी है आपकी दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर, जयपुर और पुणे में, ठीक है, पुणे में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हर जगह पे, आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यही आपका ये है। ये जो हमारा है ऑनलाइन 50% ऑफ जो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। अरे बोलो भाई, 50% ऑफ चल रहा है। फेस्टिव सीजन जो है उसके लिए 50% ऑफ है। ऑल ऑनलाइन कोर्सेज में कोई भी कोर्स लो, आप रिकॉर्डेड लो, लाइव लो, सब में आपको कॉल करना है 9136597244 पे। इस पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और पुणे ब्रांच के बारे में बता दो, पुणे ब्रांच में ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुकी है 5 अक्टूबर से। जो भी लोग आएंगे उनको बैकअप दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो आप। बैच स्टार्ट हो चुकी है, जयपुर में भी स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली में भी स्टार्ट हो चुकी है। चलो ठीक है, देखते देखो, रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा। अरे रिवीजन कर लेते थोड़ा, जल्दी से शेयर करो भाई। अरे ये क्या नाटक है यार। राधे राधे, राम राम, बहुत बढ़िया, हैप्पी नवरात्रि, सब कुछ ठीक है। अरे ये क्या है भाई, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है आपको। देखो क्या है रिवीजन, देखो इपोक्सिडेशन पढ़ रहे थे, इपोक्सिडेशन की रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, पूरी नहीं करवा रहा हूँ। इपोक्सिडेशन हम पढ़ रहे थे, इपोक्सिडेशन हम पढ़ रहे थे। इपोक्सिडेशन में हमने देखा कि आपका जो इपोक्सिडेशन के कौन से प्रोसेस देखे हमने देखा पहला एमसीपीबी पढ़ा था, पर एसिड। एमसीपीबी मतलब क्या था, पर एसिड था। दूसरा आपका NaOH, H2O2 था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए। तीसरा आपका था NaOH H2O2 के बाद आपका क्या था, MCPBA Br2 NaOH था, Br2 NaOH। आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, नहीं देखे होंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद रिवीजन के बाद, ठीक है। फोर्थ हमने क्या देखा था, फोर्थ हमने देखा था PHCN पेरोक्सी इमीडिएट बनाया था, कैसे, H2O2 के साथ, H2O2 के साथ PHCN बनाया था। उसके बाद एसिलाइड की बात की थी। एसिलाइड में हमने देखा था कि आपके एसिलाइड में क्या होंगे, दो टाइप्स होंगे, दो टाइप्स में, अलग अलग टाइप में। स्टेबल इलाइड जो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ सिर्फ साइक्लोप्रोपेनेशन देता है, बाकी सारे केसेस में आपको इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है। ये एसिलाइड की केस देखी थी। उसके बाद आपने देखा था CH2 माइनस SiMe3, ये जो मेथड थी, इसके साथ रिएक्शन करोगे तो भी आपका इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। कीटोन के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको इसमें, कीटोन के साथ, हाँ कीटोन के साथ ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, कीटोन के साथ। तो ये भी हमने मेथड देखी थी। इसके अलावा कौन सी मेथड थी, ये सिलाइड के अलावा भी हमने बहुत सारे डार्जन्स देखा था, डार्जन्स, ठीक है, डार्जन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हमने देखी थी। अब इनके सबके कॉमन एग्जांपल देखेंगे, कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे, डीएम डीओ, जैसे जैसे याद आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। एक्सेट्रा हमने सारे मेथड्स देखे थे, सबका इंपॉर्टेंस पढ़ा था, सबका इंपॉर्टेंस पढ़ा था, क्या होता है इपॉक्सिडेशन, कहां से होता है, कैसे होता है। जेएम की फीस वगैरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली दिए गए नंबर पे।
9136597244 पे आप कांटेक्ट करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग फीस है, इसीलिए सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। चलो देखते हैं इसके एग्जांपल्स, कुछ रिवीजन फॉर्मेट के लिए कुछ एग्जांपल करते हैं। उसके बाद टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से अलग अलग साइड से हिपोक्सिडेशन होता है। मतलब क्या होता है, आप मोलिब्डेनम मेटल यूज कर लो, आप टिटेनियम यूज कर लो, आप वेनेडियम यूज कर लो, अलग अलग मेटल यूज करोगे, अलग अलग खासियत होती है सबकी, अलग अलग तरीके से आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर करो लिंक को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और हम देखेंगे कंटिन्यू लेक्चर, ठीक है। अब देखो इसमें बात क्या थी, इसमें बात थी, देखो क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेंजीन है, बेंजीन है आपकी यहाँ पे बेंजीन रिंग है और ये डबल बॉन्ड है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है कुछ तो एमसीबी है डीसीएम, अरे ये डीसीएम है सॉल्वेंट, डीसीएम डाइक्लोरोमीथेन क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन, सॉल्वेंट है तो रिएक्शन में सॉल्वेंट का काम करेगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो डबल बॉन्ड है, ये है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो क्या पढ़ाया गया था, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, वो आपकी रिएक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से। इपॉक्सीडेशन करोगे तो ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम रिएजेंट यहाँ पे भी, सेम रिएजेंट यहाँ पे भी। बोलो भाई कोई डाउट है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है जल्दी से बताओ। 2 मिनट मुझे जरा लैपटॉप यहाँ पे रख दो, ए भगवान, कमेंट्स आपके देखने के लिए मुझे थोड़ा चाहिए इसमें, ओके ठीक है। कमेंट्स करते जाना, जल्दी जल्दी कमेंट करने हैं आपको, जल्दी जल्दी कमेंट्स करने हैं आपको, बताना है कैसे चल रहा है, ठीक है। समझ नहीं आया तो देखो भाई, इपॉक्सीडेशन आपको पूरा रिवाइज करवाना पड़ेगा, आपके दिमाग को थोड़ा कूड़ा लग चुका है अभी इतने दिनों बाद। देखो सुनो, जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया वो देखो भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एमसीपीबी ऐड करोगे, एमसीपीबी ऐड करोगे तो क्या होता है, इपॉक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इपॉक्सीडेशन हो जाता है। कैसे होता है इपॉक्सीडेशन, आपका ऑक्सीजन होता है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होता है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एआर ग्रुप होता है, एआर में मेटा क्लोरो ग्रुप होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करती है ऐसे, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ चला जाता है और इसमें क्या बन जाता है, इसमें बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। आपने अगर देखा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख लो, सॉरी सिंगल बॉन्ड। होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्म होता है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्या हो जाता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड था, ये ब्रेक होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है, ये यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एआर ग्रुप है। इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट से जाता है। कैसे होती है रिएक्शन, इस तरह से होती है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है ये, आपका प्रोडक्ट बन जाता है ये, प्लस आपका एसिड बनेगा, उसको बफर यूज करते हैं। हाँ रिएजेंट कंप्लीट होगा भाई, कुछ टेक्निकली दिक्कत की वजह से, यानी कि मैं केम एकेडमी पुणे में आ चुका था तो इसलिए पुणे ब्रांच को सेटअप कर रहे थे हम थोड़ा, तो इसमें मैं नहीं ले पाया बीच बीच में। रिएजेंट कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। अरे विश्वजीत समझ में आया बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला क्यों, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले में देखो अटैक कहां से हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, ये देखो कहां से अटैक हो रहा है, यहां से अटैक हो रहा है, बोलो, अरे यहां से अटैक हो रहा है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड क्या होना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड कहने से अच्छा आप ये कहो इट्स इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड। ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको इस ऑक्सीजन पे अटैक करना है जो क्या है डेल्टा पॉजिटिव है, जो ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव है उस पे उसको अटैक करना है। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रीच होना तय है। अगर इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो ही आगे रिएक्शन होगी। बोलो बच्चा, समझ में आया? यस बिल्कुल, वेरी गुड। अरे शेयर करो भाई, ये क्या है यार, कितने लोग देख रहे हैं आपके, इसमें कितने दिखा रहे हैं बताओ जरा मुझे, या इसमें अपडेट नहीं किया, मुझे देखने दो एक बार।
ये तो गलत बात है यार, बहुत कम लोग देख रहे हैं। देखो अगला एग्जांपल। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है बहुत। देखो आगे एग्जांपल देखो क्या है आपके पास, क्या है PHME2 अगर आप देखोगे इसमें ये क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड सिलिकॉन ग्रुप है, सिलिकॉन ग्रुप अटैच है यहाँ पे। ये सिलिकॉन जो ग्रुप अटैच है, बल्कि ग्रुप अटैच है, जैसे कार्बन होता है और कार्बन पे 2 मिथाइल एक पीएच होता बल्कि कहते हैं, वैसे ही सिलिकॉन को बल्कि कहेंगे। अब इसमें क्या देखना है, इसमें 1 दिया हुआ है यानी कि MCPBA दिया हुआ है, NaHCO3 ये बफर है। मैंने बोला यहाँ पे जो मैकेनिज्म हुआ आपने देखा था, इस मैकेनिज्म में क्या था, प्लस इसमें क्या बन रहा था, प्लस इसमें बन रहा था आपका ARC डबल बॉन्ड हो, OH बन रहा था एसिड। तो ये क्या करेगा, एसिड इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बफर यूज किया जाता है। पीएच मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, बफर यूज किया जाता है। तो Na2HPO4 क्या है, यहाँ पे बफर का काम कर रहा है, तो ये बफर का काम करेगा। और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। रिएक्शन करोगे आपके प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज है, डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन है, डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन है। कैसे, ऑलरेडी ये कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ये कायरल है ना, बोलो भाई, अरे ये कायरल है यार, ये कायरल है, अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये कायरल सेंटर है। अब जो इपॉक्साइड बनेगा वो भी कायरल बनने वाले, ये भी कायरल बनेगा, ये भी कायरल बनेगा। तो जो कंपाउंड बनेगा ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के रिलेशन क्या होगा, इनका रिलेशन क्या है, बोलो इनका रिलेशन क्या है, बोलो जल्दी से बताओ भाई, इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन है डायस्टीरियोमर्स, ये भी है ना, अरे बोलो यार, ये भी है ना, कायरल सेंटर है, तो दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर्स है। बट एक डायस्टीरियोमर क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है आपको, 95% मिल रहा है आपको एक डायस्टीरियोमर। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, ये रिएक्शन हुई डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। व्हाट इज दिस, डायस्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। कैसे कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे कर रहा है। जो बल्कि ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आपका इपॉक्सीडेशन हो रहा है। यस, अरे बल्कि ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से आपका क्या हो रहा है, इपॉक्सीडेशन हो रहा है और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें अगर देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये एग्जांपल नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो आगे। अब इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, बोलो भाई, अरे ये कायरल सेंटर है ना। अब इसमें भी इपॉक्साइड फॉर्मेशन होने वाला है MCPBA से। अब बल्कि ग्रुप कौन सा है, ये है, अरे ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप से अपोजिट साइड में क्या होगा, बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड से आपका क्या होगा, MCPBA इपॉक्सीडेशन करेगा, बात खत्म करेगा। NaCO3 अगेन बफर के लिए भाई, अगेन बफर के लिए 93% क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है आपको, 7% ही मिल रहा है। जो इपॉक्सीडेशन हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो रही है, वो बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड से होगी और आपका इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका ये बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा 93% मेजर प्रोडक्ट होगा। ये भी कौन सी होगी रिएक्शन, डायस्टीरियोसेलेक्टिव होगी क्या, बताओ जरा, बताओ जरा, अरे बोलो भाई। बोलो भाई जल्दी से। अरे कोई नहीं, हरा कर देंगे अनूप। यस बोलो, समझ में आया, चले आगे बोलो जल्दी से, देखते हैं देखो आगे क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगेन एग्जांपल है आपका MCPBA का। अब यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है, ये भी ग्रुप, जब आपके गैस में क्या होता है, OH होता है। अगर ऐसे होगा तो हमने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो, अगर भूल गए होंगे तो भूलना नहीं है बच्चों, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
ये OH है, इसमें अगर MCPBA ऐड करोगे, इसमें अगर MCPBA ऐड करोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपके कंपाउंड में बन जाएगा ऐसे ऑक्सीजन ऐसे, ये हमने पढ़ा था। बट जब ईस्टर आएगा, अरे बट जब ईस्टर आएगा, ईस्टर के केस में ये क्या करेगा, ईस्टर के केस में डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन नहीं दिखाएगा, ये उसके अपोजिट साइड से होगा। देखो डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, ये भी, ये कायरल सेंटर है आपके एग्जाम आपके इसमें कंपाउंड में। अगर आप देखोगे ये कंपाउंड में अगर क्या बोलते हैं इसको, कायरल सेंटर है, तो ये यहाँ पे भी कायरल बन रहा है, यहाँ पे भी कायरल बन रहा है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। इसमें अगर आप देखोगे 98% आपका क्या मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे 98%। ये रिएक्शन क्या है आपकी, आपकी ये रिएक्शन है डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होने की वजह से ये भी क्या है, डाया स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। कैसे, सिंपल डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप का अपोजिट साइड से होगा, सो सिंपल। ओके, अरे सो सिंपल। दूसरा ग्रुप अगर OH होगा तो, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर OH होगा तो OH के साइड से होगा, OH के साइड से होगा, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैटर करती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। अरे बोलो, बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अब दो केसेस है यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे इसको तो आपको समझ में क्या आएगा, ये भी ग्रुप है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी ग्रुप है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। अब किस पे करे इपॉक्सिडेशन, दोनों पे क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, किस पे इपॉक्सिडेशन करना चाहिए, तो इपॉक्सिडेशन इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, बट जहां पे OH होगा वहां पे इपॉक्सिडेशन होगा MCPBA में। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन करेगा। ये क्या करेगा, डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन करेगा, डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन यानी कि क्या, इस OH के साथ ये क्या करने वाला है, H बॉन्डिंग करने वाला है, H बॉन्डिंग करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन होगा। और आपके प्रोडक्ट में जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन, दोनों ट्राई, ध्यान से देखो दोनों क्या है, अरे दोनों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है बच्चा। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, दोनों में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, बट रिएक्शन होगी इस पे, क्यों, क्योंकि OH वहां पे क्या कर रहा है, डायरेक्टेड अलाइलिक पोजीशन वाला क्या होगा, वहां पे इपॉक्सिडेशन करेगा। कैसे, डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन करेगा, हमने मैकेनिज्म देखा था, आपको पता होगा, अगर याद होगा तो पढ़ा होगा आपने तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं याद होगा तो सुन लो। देखो भाई कैसे, आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH है, ये OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये AR, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कुछ तो गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन ना, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, और ये AR ऐसे। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें कैसे होता है इपॉक्सिडेशन, कैसे होता है, ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो ये क्या करता है, यहाँ से इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे, ये कैसे कैसे कैसे, ओके, ये यहाँ पे ऐसे, ये इस हाइड्रोजन को लेगा, ये इसको अगेन न्यूट्रलाइज करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इसमें, ये यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और ये अगर अबव द प्लेन होगा, जैसे कि इसको मैं अबव द प्लेन लिख लेता हूं, तो ये अगर अबव द प्लेन होगा तो ऐसे इंटरेक्शन होगा, और ऐसे इंटरेक्शन होने की वजह से आपका जो OH है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बन जाएगा ऐसे। बोलो भाई बात समझ में आई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बन जाएगा ऐसे। तो सेम केस यहाँ पे ऐसे है जैसे डायरेक्टेड। अब यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन बताई नहीं है, अरे OH की तो स्टीरियोकेमिस्ट्री दी ही नहीं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इपॉक्सिडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई आपको ऐसे डबल बॉन्ड दे देता तो इसका इपॉक्सिडेशन सिलेक्टिवली होगा, इसका नहीं होगा, जैसे कि आप पिछला एग्जांपल देख रहे हो।
देख रहे हो? बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आई? जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या? कमेंट करो। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। देखो अगेन क्वेश्चन है, एमसीपीबीए दिया हुआ है, एमसीपीबीए दिया हुआ है। एमसीपीबीए क्या करेगा? एमसीपीबीए डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन करेगा। ये OH है, यहाँ पे ये क्या है? OH है बैक साइड में, ये पीएच है अपोजिट साइड में। तो देखो जब OH होगा और बल्की ग्रुप होगा तब हम क्या कहा हमने? OH जैसे होगा वैसे आएगा, तो 93% प्रोडक्ट मिलेगा आपको इस तरह से। बोलो भाई, बात समझ में आई? ना ना, पुणे से लाई है भाई, पुणे से लाई है बच्चा। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। पहले बताया कैसे होगा, मैकेनिज्म सेम होगा। OH बिलो द प्लेन, इपॉक्साइड बिलो द प्लेन। अरे ये तो कायरल सेंटर है, अब यहाँ पे ये भी क्या बन रहा है? कायरल सेंटर बन रहा है। अरे जो है कायरल सेंटर ऑलरेडी थे, उसमें और कायरल सेंटर बन रहे। यहाँ पे एक ऑलरेडी कायरल सेंटर था और कायरल सेंटर बन रहे। यहाँ पे कायरल सेंटर था और कायरल सेंटर बन गए। देखो यहाँ पे ये, इसमें तो नहीं बनेंगे यहाँ पे ऐसे, बट यहाँ पे बनेंगे ये वाले, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है? कायरल सेंटर फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों में, तो जो OH है उसी साइड आपका इपॉक्साइड आ रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन करता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डायास्टीरियोसिलेक्टिव रिएक्शन। डाया ये असिमेट्रिक सेंटर बनाएगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है। इसमें अगर आप देखोगे इस बार भी नोबेल प्राइज जो मिला असिमेट्रिक सेंटर, जिन्होंने असिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए काम किया था उनको ही मिला है, ठीक है। ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी, ये भी डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। तो इस बार भी जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्या है? आपके कायरल सेंटर फॉर्मेशन के लिए, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए क्या किया है? रिएक्शन, उसको क्या कर दिया है? नोबेल प्राइज मिला है। डेविड मैकमिलन जो है ना उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस बार क्वेश्चन आएंगे इस पे ही, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। नोबेल प्राइज मिला है, एसिमेट्रिक रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, ठीक है। असिमेट्रिक रिएक्शंस के लिए जो भी बैच के स्टूडेंट है उनके लिए मैं असिमेट्रिक सिंथेसिस के क्वेश्चन लेने वाला हूं, टॉपिक लेने वाला हूं पूरा, डोंट वरी। इस पे क्वेश्चन पक्का आएंगे, मुझे पता है कहां से आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। लैब बैच वाले बच्चों में ले लूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, देखें आगे। चलो अगला एग्जांपल देखो भाई, अगला एग्जांपल देखो क्या है। एग्जांपल यहाँ पे CH3 है बैक साइड में, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे होगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। दूसरी बात क्या है, देखो अब यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, बट इसकी तो है, बल्कि ग्रुप की तो है। तो बल्कि ग्रुप जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड से इपॉक्सिडेशन होगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आ रही? कितना मिल रहा है? 96 मिल रहा है, 4% मिल रहा है। गरीब बेचारा, गरीब है बेचारा। लिस्ट इन मैकमिलन सर जी, यस यस, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। बोलो भाई। वही एसिमेट्रिक सिंथेसिस से आएगा क्वेश्चन, एसिमेट्रिक से पूरा पोर्शन डिस्कस करेंगे, उसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिल्कुल पक्का, आप करके जाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन एमसीपीबी दिया हुआ है, आर ग्रुप बड़ा सा कोई तो ग्रुप है और यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है, इसमें इस डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन करना है, तो ऑब्वियसली इसके क्या होगा, अपोजिट साइड से आएगा। 98% मिल रहा है। बोलो जल्दी से, बोलो बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई आगे का भी पढ़ना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। नेक्स्ट
सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है बट सारे एग्जांपल प्रॉपर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से लिए हुए हैं और वही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे ये भी बल्कि ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, सारे ग्रुप है। अब अगर आप देखोगे इन दोनों में तो आपको देखने को मिलेगा जो ये ग्रुप है ये दोनों ये डिसाइड करेंगे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ये डिसाइड करेंगे। कैसे हो गया मैजिक? हाँ देखो कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्या है आपके कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, सारे कायरल सेंटर है। अब दो कायरल सेंटर और बनने वाले हैं, इसमें मेजॉरिटी देखो अलाइलिक डबल बॉन्ड का होगा, ये तो फिक्स है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये CH3 है और ये बल्कि ग्रुप है, इसके अपोजिट साइड होगा। आप कहोगे सर ये भी तो बल्कि ग्रुप है, अरे भाई ये दूर है इससे, ट्रांजिशन स्टेट इससे बनानी है, इसको नहीं, ठीक है। इन दोनों के पास ये दोनों परेशानी करेंगे तो इन दोनों के अपोजिट साइड से इपॉक्सिडेशन होगा। और देखो आपको पता चल गया यहाँ पे कितना परसेंट मिल रहा है, 100% आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 100% आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इस तरह से, 100% प्रोडक्ट मिल रहा है इस तरह से। बोलो भाई बात समझ में आई? अरे बोलो यार बात समझ में आई क्या? एमसीपीबीए क्या कर रहा है, 100% प्रोडक्ट मिल रहा है, कंडीशन दी हुई है, सॉल्वेंट दिया हुआ है इस तरह से। बोलो जल्दी से, समझ में आया? जल्दी से समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन है भाई, OH अगर डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन कर सकता है तो NH भी कर सकता है, क्योंकि OH क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो NH भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अरे NH भी तो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे OH भी है और NH भी है, बट OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, OH भी करेगा डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है ना। तो जो जिस साइड N होगा उस साइड वो आ जाएगा, CH2 घूम फिर के हाइड्रोजन तो घुमाना है बस। तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है, इसका इपॉक्सिडेशन करना है। ऑलरेडी वन कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये कायरल सेंटर था, ये दो बन गए। बोलो भाई अब ये क्या मिल रहा है, 95% मिल रहा है। तो सारे रिएक्शंस क्या है, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस है। बोलो जल्दी से बात समझ में आई क्या? जल्दी से बात समझ में आई क्या? बताओ भाई सारे रिएक्शंस क्या है, डायास्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन से। सारे रिएक्शंस में क्या मिल रहा है आपको, आपके एक तो स्टेरिक फैक्टर है, एक तो डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वहां में। आगे जो पढ़ाऊंगा मेटल से अटैच टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड TBHP, ठीक है, TBHP टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। उसमें आपको समझ में क्या आएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो मेटल होता है वो मेटल चिलेट करता है, जो मेटल होता है वो डबल बॉन्ड को सिलेक्ट करता है। अलग अलग चीजें बताऊंगा तो उसमें आपको अलग से करना है, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है। हाँ तेरे आंखों खोलने के लिए बैठे हम यहाँ पे भाई। हाँ रिवीजन के लेक्चर बिल्कुल कंटिन्यू होंगे, बट रिस्पॉन्स बनाए रखना है। अगर आप रिस्पॉन्स बनाए नहीं रखेंगे तो मैं फिर से बंद कर दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाना है मुझे। हमारे ऑनलाइन के बच्चे यूट्यूब पे हम क्यों पढ़ाए, फिर अगर आपको ही नहीं चाहिए तो हम क्यों पढ़ाए भाई? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखो अगला क्वेश्चन, एमसीपीबी दिया हुआ है, ये आपका कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे बहुत चालाक आदमी है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को बैक साइड में दे दिया। क्या कर दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। चालाक आदमी, बोल नहीं रहा है कुछ भी, बस दिखाना किसको चाहिए, इसको अबोव द प्लेन दिखाना चाहिए। इसको अबोव द प्लेन दिखाओगे तो ये जो OH है उसी साइड से आपका इपॉक्साइड बनेगा। बट ये क्या दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है, ये दे रहा है हाइड्रोजन को। अरे भाई ये एक ही मतलब है, अगर हाइड्रोजन को नीचे दिया है तो ये अबोव होगा, अरे ये अबोव होगा, ये अगर अबोव होगा तो इपॉक्सिडेशन भी अबोव होगा, 95% प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? जल्दी से बात समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ भाई, अरे बोलो। बात समझ में आएगा, जल्दी से बताओ। यस नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते थे। वो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बहुत मेहनत करके आपके पास में क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं, सारे अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह में पढ़ के, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, अब ये देखो यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है। अरे बाप रे, इसको तो पूरा घोर लिया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन CSIR नेट गेट में पूछते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नेशनल एग्जाम्स में, IIT जैम CSIR नेट गेट, IIT जैम CSIR नेट,
CSIR नेट, जो कि हो नहीं रहा है आजकल, बड़े बेशरम हो गए सब लोग। और IIT गेट में ऐसे सवाल पूछते हैं, कैसे, क्यों मैंने इतना लिखा भाई, यहाँ पे लिटरेचर क्यों करवा दिया इतना, देखो ध्यान से सुनो। होता क्या है, ये डबल बॉन्ड है, बोलो ये डबल बॉन्ड है, पहले आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दो सिलेक्टिविटी आ रही है, एक तो रिजियो सिलेक्टिविटी, पहला आपको डिसाइड करना है, ये 1 नंबर वाला डबल बॉन्ड है, 2 नंबर वाला डबल बॉन्ड है, कौन से डबल बॉन्ड पे इपॉक्सिडेशन होगा, MCPB है, अरे 4 नाइट्रो पैरा बेंजोइक एसिड क्या होता है, MNPB है ये। MCPB क्या होता है, MCPB होता है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ऐसे 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 ऐसे, MNPB है ये, MCPB है। MNPB क्या होता है, यम नहीं है, PNPB है, PNPB दिया हुआ है। PNPB क्या होता है, पैरा नाइट्रो, अरे बोलो पैरा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, ये क्या लिख रहा है इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में, 4 नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, अरे पैरा मतलब 4 है ना, 1 2 3 4 नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड, जैसे क्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है वैसे ही ये है, दोनों का काम क्या है, सेम है। मोर रिएक्टिव की बात करोगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इपॉक्सिडेशन जब होता है MCPB में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन अल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन पर एसिड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, इंक्रीजेस द, हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये ऑक्सीजन अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, अरे बोलो यार, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड है। ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है। तो डबल बॉन्ड तो पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन आपका कैंसिल होगा, ये ऑप्शन बचेगा। दो ऑप्शन ऐसे थे, रिजियो सिलेक्टिव, ठीक है, दूसरा दो ऑप्शन कैसे थे, स्टीरियो के, एक बिलो में होगा एक अबोव में होगा। अब देखा जाएगा इसमें इसकी बात, ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप, दोनों बल्कि ग्रुप है, अरे बोलो यार, दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप है। दोनों बल्कि ग्रुप में आप क्या करोगे, दोनों बल्कि ग्रुप में चॉइस करोगे कि ये दोनों ही बल्कि है, तो दोनों के अपोजिट आ जाएगा, सिंपल बात है। तो आपको ये प्रोडक्ट, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया है, मतलब दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, डायरेक्टली यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, नो चॉइस। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है, बात समझ में आएगी, जल्दी से बताओ। बोलो भाई, रिवाइंड करके देखना पड़ेगा दीपिका, रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे 12-13 नंबर के। कितना भी कुछ बता दूं, 12-13 नंबर लेक्चर नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। MCPB वहीं पे डिस्कस कर रखा है, मैं तो अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, देखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना देखे अगर सोचोगे कि बहुत अच्छे, ये तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बुक से क्वेश्चन है, ऐसा बुक है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन ज्यूगल से, MCPB दिया हुआ है, MCPB दिया हुआ है, आपका कंपाउंड है ऐसे, डिकेलिन सिस्टम है, ट्रांस डिकेलिन है, सब्स्टिट्यूटेड है, आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। अब मिथाइल ग्रुप आने की वजह से, डबल बॉन्ड आने की वजह से कन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे बन जाता है। कैसे कन्फॉर्मेशन है, ये तो आपका ये साइड वाला चेयर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ये जो डबल बॉन्ड है इसका देखो हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन ड्रॉ किया हुआ है, और इस हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन में क्लियर कट दिख रहा है कि CH3 के साइड से, तो ये नहीं आएगा। यहां से तो इपॉक्सिडेशन कर ही नहीं पाएगा, बोलो भाई, यहाँ पे अगर इपॉक्सिडेशन करने लग गया है ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये इपॉक्सिडेशन करेगा तो यहाँ पे कितना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, इपॉक्सिडेशन होगा क्लियर कट यहाँ से, अरे इपॉक्सिडेशन होगा क्लियर कट, होगा क्लियर कट, बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे इपॉक्सिडेशन होगा ऐसे, यहाँ से आएगा ऐसे, सुनो, यहाँ से आएगा, ये कैसे किया,
ये ऐसे, ये लोन पेयर अटैक करेगी यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे जाएगा, ये हाइड्रोजन लेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सेम मैकेनिज्म होगा, इपॉक्सिडेशन हो जाएगा बिलो द प्लेन से, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा बिलो द प्लेन से आएगा। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई होगी तो इसको लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा CSR नेट में। बोलोगे अविनाश सर आपने पढ़ाया था और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बोलो भाई न्यू बैच कब स्टार्ट होगी? स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, तीनों सेंटर्स पे स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन केम एकेडमी पुणे, जयपुर, दिल्ली, सब जगहों पे आपका सेंटर स्टार्ट हो चुका है। जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़े, जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़े। ऑनलाइन में भी 50% ऑफ चल रहा है, ऑफलाइन में भी आपका अच्छे से डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन का फील लेना होगा तो दिल्ली, पुणे, जयपुर के लोग रेडी हो जाओ, ठीक है। बोलो भाई आगे चले, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। बोलो भाई जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या? डेमो मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यूट्यूब पे, सब लोग पढ़ाते हैं। डेमो देखना होगा यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और डेमो तो ऐप में भी देख सकते हो आप। ऑफलाइन में आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? डाई सब्स्टिट्यूटेड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ये मोनो सब्स्टिट्यूट से रिएक्टिविटी डाई सब्स्टिट्यूट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूट, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, इसीलिए इसका इपॉक्सिडेशन पहले होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए इसका हो रहा है। अब ये बात है फिक्स की यहाँ पे क्या होता है? ट्रांस रहेगा, सिस रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांस रहेगा। एमसीपीबी में क्या होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। ट्रांस क्या रहता है? ट्रांस डबल बॉन्ड क्या मिलता है? ट्रांस डबल बॉन्ड से ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा, ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा। और आपका सीस से डबल बॉन्ड से सीस इपॉक्साइड मिलेगा। बोलो भाई बात समझ में आई? इपॉक्साइड मिलेगा, इपॉक्साइड मिलेगा। दोनों से डाई सब्स्टिट्यूट का क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई? इसमें इसका होगा, सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगेन वही है। ये क्या है? ये क्या है? पर एसिड है। अरे बोलो यार, पर एसिड है, पर एसिड दिया हुआ है, इपॉक्सिडेशन करेगा, सी से क्या देगा? सीस देगा। ट्रांस से क्या देगा? ट्रांस देगा। ट्रांस देगा। बोलो बात समझ में आई? जल्दी से। ट्रांस नहीं है, ट्रांस है। ट्रांस देगा इस तरह से। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आई थिंक कैरोथर से ही, कैरोथर से है। यस बिल्कुल सरदार। देखो अगला, अगला देखो एमसीपीबी है, इसका इपॉक्सिडेशन होगा। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसमें ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दी। ये कायरल सेंटर है बट स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की है। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं की होती है तब हमें कंफर्मेशन ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से कंफर्मेशन ड्रॉ हो रहा है। जो हाइड्रोजन आएगा वो अगर अबव द प्लेन आएगा, हाइड्रोजन अगर अबव द प्लेन आएगा तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन जिस साइड होगा उस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल है बिलो द प्लेन। मिथाइल क्या है? बिलो द प्लेन है। तो मिथाइल अगर बिलो द प्लेन है, इसका मतलब क्या है? एमसीपीबी है, अबव द प्लेन से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। सो सिंपल। 92% आपका क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। 4% अगर डायस्टेरियोमर मिल रहा है, ठीक है। डायस्टेरियोमर बोला है, नॉट इनएंशियोमर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कायरल सेंटर है ना यहाँ पे। तो कायरल सेंटर है तो अगला जो 2 कायरल सेंटर बन रहे, मतलब 3 कायरल सेंटर बन गए, ये तो ये क्या बनेगा? डायस्टेरियोमर फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है।
यस, रिएक्टेंट लाइक प्रोडक्ट, यस यस। हुक मॉडल से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट हुक मॉडल पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। अरे बोलो यार, बात समझ में आई? इस तरह से जिस साइड हाइड्रोजन होगा उसी साइड से आपका कंपाउंड आएगा। नेक्स्ट देखो, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो क्या है कंपाउंड में, अच्छी बात है, क्या है अच्छी बात, आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा, ट्राइफ्लोरो यहाँ पे एसीटोन टाइप कंपाउंड होगा, इसे एसीटोन टाइप। इसमें अगर आप H2O2 ऐड करते हो, ये दिख रहा है कि स्क्रीन अच्छे से बताओ जरा मुझे एक बार, ये दिख रही है क्या स्क्रीन, एक बार बता दो मुझे। अरे एक मॉडल कुछ नहीं है, जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं उसको नीचे रखो, जो बल्कि ग्रुप होते हैं उसके साइड से आपको कोई भी रिएक्शन नहीं करनी होती मॉडल में, इतना होता है। बताऊंगा मैं आपको, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो बताऊंगा, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा सही दिख रहा है ये तो, चलो सही है। देखो आगे, देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, कंपाउंड क्या है, ये एसीटोन टाइप कंपाउंड है, ये भी उसी का मतलब डाइहाइड्रेट है, ठीक है। इसमें H2O2 डालोगे, उसमें H2O2 डालोगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला। इसका क्या नाम है, 39 है, कैरोथर का इसलिए ले रहा हूं, कैरोथर के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं इसलिए बता रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कर लेना इसलिए। अब अगर देखोगे तो ट्राइफ्लोरो मतलब ये क्या है, अच्छे से अच्छा खासा आपका इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट है। अगर आप देखोगे तो ये जैसे आपका ये होता है ना, क्या नाम है, एमसीपीवी, उसी तरह से मैकेनिज्म फॉलो करता है और आपका इपॉक्सिडेशन करता है। जैसे कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे 39, मतलब वही है 39 डी, ये क्या है 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, और ये बफर है। इसमें अगेन क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ट्राइफ्लोरो की वजह से एसिड, मतलब एसिडिक प्रोटॉन रहेगा उसमें डबल बॉन्ड O पे, ठीक है। तो इसमें जब रिएक्शन होगी, इसमें जब रिएक्शन होगी तो बफर चाहिए, क्योंकि ये ट्राइफ्लोरो की वजह से उसकी एसिडिटी और बढ़ेगी, इसलिए बफर दिया हुआ है और ये इपॉक्सिडेशन के लिए काम आएगा, ठीक है, इपॉक्सिडेशन के लिए काम आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कैरोथर में दिया हुआ है, बस इतनी सी बात है। देखो नेक्स्ट दो मेथड दिए हुए, दो नए मेथड हमें सीखने हैं आज, दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं नए, ठीक है। दो मेथड अभी नहीं बताऊंगा यार, हुक मॉडल अब क्यों चाहिए हुक मॉडल, बताऊंगा, हुक मॉडल बताऊंगा आगे, ठीक है, जब मुझे लगेगा कि ये बताना चाहिए इस जगह पे बताऊंगा, बट उसमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं। जो क्वेश्चन पेपर निकालते वो लोग बोलते कि हम हुक मॉडल पे क्वेश्चन नहीं डालते, तो मैं नहीं पढ़ाता, फिर बात खत्म, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डायरेक्टेड पढ़ाई करो, डायरेक्शन वाइज पढ़ाई करो, ठीक है। देखो ये हो गया इपॉक्सिडेशन। नेक्स्ट देखो आगे अगेन क्या है, जैसे हमने क्या किया था, आपको अगर याद होगा तो हमने क्या किया था, हमने कुछ ऐसे कंपाउंड लिया था, एसीटोन लिया था, उसमें KHSO5 डाला था, KHSO5 डालने से वजह से क्या बन गया था, DMDO बन गया था। अब देखो उसी का भाई, बस यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दिया, अरे यहाँ पे बस नाइट्रोजन लगा दिया, नाइट्रोजन लगाने की वजह से सेम कंपाउंड बना, और यहाँ पे ऐसे ही सेम, और सेम मैकेनिज्म होगा 42, ये 42 है, सेम मैकेनिज्म होगा इसका भी, ये नहीं दिख रहा होगा, आई नो, डोंट वरी। इसमें अगर आप देखोगे तो सेम मैकेनिज्म होगा इसका भी, और सेम मैकेनिज्म होने की वजह से यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे ये अटैक करेगा, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगी, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, और ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा ऐसे। इसमें कंपाउंड बनेगा इपॉक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देखो ये आपका कंपाउंड ऐसे डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ऐसे बन जाएगा। तो ये भी एक इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट है, सेम मैकेनिज्म में DMDO की तरह, और आपका प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह से, आपका प्रोडक्ट बन रहा है इस तरह से। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम कैरोथर, अगेन इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, सो सिंपल, ठीक है। CSR नेट गेट और नेट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। IIT एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी कम है, कैरोथर कम पूछता है, आपको क्लियरेंस पूछता है, ठीक है। बोलो भाई बात समझ में आई क्या, इसके बाद फिर देखेंगे डायवर्जेंस के एग्जांपल। जल्दी से बताओ बात समझ में आई क्या, क्लियर कट, जल्दी से बताओ भाई बात समझ में आई क्या।
अरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, सब इजी है, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चले आगे बोलो। देखो डाल्टन्स रिएक्शंस हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो चुका है आपके YouTube के लेक्चर्स में, इसीलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाया। तो अभी आपको वो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे होंगे उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनको नहीं देखे उनको देखना पड़ेगा। देखो अभी ये क्या है, ये क्या है आपका डाल्टन्स इपॉक्सिडेशन है। तो डाल्टन्स इपॉक्सिडेशन के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, जिनको नहीं पता होगी वो सुन लो, जिनको पता होगी वो भी सुन लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो कंपाउंड क्या होता है, ईस्टर होता है आपके पास, अल्फा हेलो ईस्टर होता है, अल्फा हेलो ईस्टर होता है। यहाँ पे क्या करो आप, बेस ऐड करो, बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, बल्कि बेस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि SN2 भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें कंपाउंड क्या बनता है, ऐसे बनता है, यहाँ पे O- आ जाता है, यहाँ पे OR लिख दो, यहाँ पे ईस्टर है भाई, ये OR लिख दो। अब इसकी रिएक्शन क्या कर दो, कीटोन के साथ कर दो, इसकी रिएक्शन कर दो कीटोन के साथ। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पे अटैक, ये O- बना लेगा, आपके कंपाउंड में क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये OR, ये यहाँ पे X, इसने क्या किया, इस कीटोन पे अटैक किया, ये कीटोन पे, तो O- बन गया। ये देखो यहाँ पे इस पे इसने अटैक किया, इस कार्बन ने, तो ये बॉन्ड बन गया ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, इसमें क्या बन जाएगा, इसमें अरे प्यारा सा इपॉक्साइड बन जाएगा, अरे बोलो रे, प्यारा सा इपॉक्साइड बन जाएगा। तो प्यारा सा इपॉक्साइड बनने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, ये देखोगे आप। तो ऐसे ही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करना है, अल्फा हेलो कंपाउंड है, यहाँ पे रिएक्शन करोगे, रिएक्शंस में आपको पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें कीटोन है, अल्फा हेलो कंपाउंड है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, आपका इपॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। यस, हाँ यस यस यस, इसका डाल्टन ग्लाइसाइडिक ईस्टर कंडेंसेशन भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही बोला आपने, डाल्टन रिएक्शन भी बोलते हैं, डाल्टन ग्लाइसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक इपॉक्सिडेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आपका यहाँ पे बेस है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देखो सेम ही कंपाउंड है, यहाँ पे कीटोन है, कीटोन चेंज हुआ है बस, ये कंपाउंड तो सेम ही है, कीटोन चेंज हुआ है। इपॉक्साइड फॉर्मेशन की अच्छी मेथड है, न्यू रिएक्शन है, इसको भी हमने देखा था पिछले क्लास में, अगर आपने देखा, मैंने बोला था अगली क्लास में एग्जांपल लेंगे। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या, बोलो भाई, कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, यस बिल्कुल, वेरी गुड। देखो अगला सेम एक क्वेश्चन करो, अभी इसका मैकेनिज्म बताओ, इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे होगा। देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, बेस प्रोटॉन निकालोगे, इनोलेट बनेगा। अरे यार ये ऐसे, ये ऐसे, ये बेस है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये प्रोटॉन लेगा, इसमें क्या बनाएगा, इसमें कंपाउंड बनाएगा O- OET, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे PH, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन है यहाँ पे ऐसे, अरे एल्डिहाइड मतलब ऐसे होता है, ये अटैक करेगा, O- बनाएगा, सेम, अरे सेम जैसे पिछले केस में बताया वैसे ही सेम होगा। कैसे, पीएच यहाँ पे O-, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है पीएच, इसको अटैच, ये डबल बॉन्ड OET, ये आपका अटैक करेगा, इस क्लोरीन को निकाल देगा, सिंपल सा आपका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वही फॉर्म होगा। बोलो कोई डाउट होगा तो, बोलो कोई डाउट होगा तो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके मैंने निकाले, सारे नोट्स अच्छे से लिखना बच्चों, ध्यान रखना, अच्छे से लिखना। देखो ये इसमें भी सेम है, इसमें भी CHO है, इसमें ईस्टर है, बस इसमें जो रिएक्शन क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी भाई, जब क्रिएटिविटी आएगी थोड़ा चेंज कर दिया, अरे सबको पता है डाल्टन इपॉक्सिडेशन सबको पता है, थोड़ा क्रिएटिव कर दिया, थोड़ा क्रिएटिव करके ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी क्रिएटिविटी है। मैकेनिज्म देखो, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो कैसे, कंपाउंड क्या लिया, ये देखो कंपाउंड ऐसे ले लिया Br, अब जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो इनोलेट, यहाँ पे जो ईस्टर है, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड दे दिया, कैसे, इसको गड़बड़ किया हमने,
ये CH2 होगा, तो मैंने समझ में आ जाता है इमीडिएटली। ये देखो गलतियां तो सबसे होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये Br है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, ये हाइड्रोजन ले लिया यहाँ से, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे, इसमें क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ये O-, ये OR और ये यहाँ पे Br, ये यहाँ पे Br, ऐसे ही बना। थोड़ी क्रिएटिविटी बस, एक डबल बॉन्ड बीच में डाल दिया, डबल बॉन्ड बीच में डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अब अल्डिहाइड है, ArCHO लिख देता हूं मैं इसको, ArCHO लिख देता हूं। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रही है, ArC डबल बॉन्ड H। अब इसने क्या किया, यहां से डिलोकलाइज हुआ, यहां से डिलोकलाइज हुआ, यहां से ऐसे O- बना। अब इसमें कंपाउंड क्या बना, OR यहां पे ऐसे, यहाँ पे इसने क्या किया है, O- बना दिया है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे Br है, ये इस पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा और आपका क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा ऐसे, ये ऑक्सीजन Ar, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR ऐसे। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मॉडिफाइड करता है, जो नॉन रिएक्शन है थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछता है, उनके पसंद हो गई है। अभी थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें क्या किया है, ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, CO2 एज इट इज, और इस कार्बन से क्या बना दिया, इस अल्डिहाइड के साथ, अरे ये अल्डिहाइड था ना यहाँ पे, इस कार्बन से जुड़ के इपॉक्साइड बना दिया। हमने भी तो वही किया है, अरे हमने भी तो वही किया है, इस कार्बन को जोड़ के यहाँ पे इपॉक्साइड बना दिया। सेम ही है, सेम ही रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह से आपका क्या होगा, ठीक है, बोलो भाई बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी से लिख लो मुझसे, गारंटी से लिख लो मुझसे, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, वो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा पक्का। बोलो भाई, अरे भाई ये तो इमोशनल हो गए, क्या नाम है, थैंक यू भाई, थैंक यू। आप भी लेक्चर कंटिन्यू करो, आप भी इतने फास्ट रिएक्शन इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं, इजी है वो। मैकेनिज्म लिख लेना, जिनको लिखना होगा मैकेनिज्म लिख लेना, मैकेनिज्म लिख लेना। काम क्या, मैकेनिज्म ऐसे नहीं कि मतलब एक बार अगर लिख लोगे, हाथ घुमा लोगे आपका, तो आपको काम आ जाएगा। एक बार बस लिख लो, एक बार अगर लिख लोगे तो एग्जाम में क्लिक होगा आपके दिमाग में कि नहीं नहीं ऐसे मैंने कुछ तो लिखा था, ठीक है। अगर बस देख लिया छोड़ दिया तो सो जाओगे, सुबह भूल जाओगे, बात खत्म। हाँ नेक्स्ट ये लिख लिया भाई, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको इतनी मेहनत से। लाइक कर दो भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। देखो ये रिएक्शन देखो, अरे भाई देखो रे, ये पढ़ाया था, देखो यहाँ पे मंगूस, बड़ा अच्छा नाम है यार, मेरा फेवरेट लग रहा है। तो मंगूस यार सही नाम लगा है, मंगनूस है भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे मतलब इन्होंने रिसर्च किया यार, जैक्स में पेपर है, बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, ठीक है। तो ये जैक्स का पेपर है, ये मैंने मेथड पढ़ाई थी आपको अगर याद होगा तो। यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ब्यूटाइल यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अनायन बनाएगा, फिर सिलिकॉन में FDD ऑर्बिटल होगा तो अनायन स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन में FDD ऑर्बिटल है तो वो अनायन स्टेबल हो जाएगा। अब ये अनायन क्या कर रहा है, अनायन अटैक कर रहा है, ये प्लस, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, बोलो भाई। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे ऐसे, देखो अटैक करने के बाद कैसे होगा, अटैक करने के बाद कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये इसने अटैक किया है, ये सिलिकॉन में यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ऐसे SiMe3, यहाँ पे क्लोरीन, इसने अटैक कर दिया, इस पे O- बना, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया R, ऐसे इसने अटैक कर दिया यहाँ पे, इस क्लोरीन को निकाल दिया, प्रोडक्ट बन गया ये हाई यील्ड लिखा हुआ है भाई ने, हाई यील्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, यहाँ पे बातें क्या लिखी हुई है, दो बातें लिखी हुई है।
ये पहले ये समझ लो पहले, फिर इसके बाद बता रहा हूँ ये क्या बातें क्या लिखी हुई है। देखो सुनो, जब भी आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन अगर ऐसे आ जाता है ना, तो इस पे अगर अनायन होगा तो वो स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है? स्टेबल इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। और अगर आपके पास कंपाउंड ऐसे आ गया ना, सिलिकॉन है और यहाँ पे कटायन होगा, तो ये भी स्टेबल होता है। बट इसका वाइस वर्सा अगर करोगे तो ये स्टेबल नहीं होता। इसका वाइस वर्सा अगर करोगे तो ये फॉर्म नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। तो ये क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये क्या करता है इसका, ये भी जैसे आपका हाइड्रोजन, जैसे आपका क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये क्या करता है, ये भी स्टेबलाइज करता है सिलिकॉन हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसका भी क्या होता है, सिलिकॉन हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। बीटा कटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसके जो कटायन होते हैं बीटा कटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सिलिकॉन क्या करता है, अल्फा अल्फा अनायन एंड बीटा कटायन are most stable, are stable in case of silicon. बोलो भाई, इन केस ऑफ सिलिकॉन। बढ़िया रिएक्शन, बहुत अच्छे रिएक्शंस, ठीक है। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई? दोनों पॉइंट लिख लेना अच्छे से। क्या बोल रहे हो भाई, ये क्या बोल रहे हो? सरकार क्या, रंजन सरकार क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ट्रांस बनेगा इसमें, इसमें भी ट्रांस बनेगा और आपके डार्जेस में भी जनरली ट्रांस बनता है। बोलो रे भाई, बोलो रे, ठीक है। मैक्सिमम केस में ट्रांस बनता है, जहां पे स्टेबिलिटी की बात होगी वहां पे ट्रांस बनेगा। ये आपने लिख लिया। अगला देखो क्या है। अरे ये तो आपका फेवरेट होगा, अरे ये तो आपका फेवरेट होगा। क्या बताया था इसके बारे में, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये रिवीजन लेक्चर इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादा गैप था। रिवीजन लेक्चर नहीं मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, जो आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आगे इसमें क्या है, हमने पढ़ा था यस इलाइड पढ़े थे। यस इलाइड में हमने दो बातें पढ़ी थी, दो बातें। एक तो होगा स्टेबल, एक तो होगा स्टेबल यस इलाइड, दूसरा होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल यस इलाइड, अनस्टेबल यस इलाइड। तो स्टेबल की और अनस्टेबल की अगर बात करोगे, ये क्या लिखा है, वाई इलाइड लिखा है मैंने यहाँ पे, यस इलाइड है, ठीक है, यस इलाइड है। तो स्टेबल कौन सा होता है? स्टेबल हमने पढ़ा था आपके कंपाउंड में, आपके पास सल्फर डबल बॉन्ड अगर CH2 माइनस होगा, दो मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेबल। अगर से CS से CH2 माइनस है, ये क्या होगा, ये अनस्टेबल। बोलो भाई, अगर स्टेबल अनस्टेबल की बात करोगे तो आपका क्या था, स्टेबल क्या कर रहा था, स्टेबल और अनस्टेबल कीटोन के साथ, कीटोन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ अल्डिहाइड, अरे अल्डिहाइड और कीटोन के साथ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, अरे बोलो इपॉक्साइड, इपॉक्साइड ऐसे, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, अरे पढ़ा था, ये पढ़ाया है मैंने। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, अनसैचुरेटेड के साथ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अगर देखोगे तो स्टेबल मतलब क्या, आपके स्टेबल केस में क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा अगेन इपॉक्साइड। बोला था 3 केसेस में इपॉक्साइड बनता है, एक ही केस में साइक्लोप्रोपेन बनता है। बार बार इसी पे क्वेश्चन पूछता है, फिर भी इसी पे क्वेश्चन पूछता है। हाँ, स्टेबल इलाइड क्या करता है, 1,4 अटैक करता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये सारे क्या होते हैं, 1,2 अटैक करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के केस में, ठीक है। तो यही बात है। देखो आपके पास अल्फा बीटा है क्या, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्या, ये तो स्टेबल है। ये क्या है, ये तो स्टेबल इलाइड है, स्टेबल है। ये स्टेबल क्या देगा, साइक्लोप्रोपेनेशन देगा। बट कब, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए तब।
बोलो, यहाँ पे तो अल्फा बीटा है नहीं, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये डबल बॉन्ड अपने काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड चाहिए कार्बोनिल के साथ, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अगर देखोगे तो इसका कोई भी रोल नहीं है कार्बोनिल के साथ डी लोकलाइजेशन का, तो इसीलिए इसमें रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें डायरेक्टली रिएक्शन होगी कार्बोनिल के साथ, तो कार्बोनिल होगा स्टेबल हो अनस्टेबल हो, स्टेबल साइड स्टेबल है, इपॉक्साइड इपॉक्साइड अल्डिहाइड हो कीटोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा तो ही साइक्लोप्रोपेन बनेगा। बोलो बात समझ में आई, ये पढ़ाया हुआ है मैकेनिज्म के साथ, ये पढ़ाया हुआ है मैकेनिज्म के साथ, अरे बोलो, ये पढ़ाया हुआ है मैकेनिज्म के साथ। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो जल्दी से, सेशन को लाइक करना है जिन्होंने लाइक नहीं किया। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दे दिया, स्टेबल क्या करेगा, स्टेबल साइक्लोप्रोपेन देगा, अनस्टेबल क्या करेगा, ये क्या है अनस्टेबल है, अरे अनस्टेबल है, ये क्या है स्टेबल है, स्टेबल क्या करेगा साइक्लोप्रोपेन देगा, अनस्टेबल क्या दे रहा है इपॉक्साइड देगा। बोलो कोई डाउट है क्या, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लो भाई आ गए, आपके इंतजार का फल मिल गया आपको। बोलो भाई, ऐसे इस तरह से बोलो, बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो बोलो। चले आगे बोलो जल्दी से, चलो ठीक है देखते हैं आगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ठीक है, पेरोक्सीमिनेट कैसे बनता है। देखो मैंने कहा था आपके पास अगर PHCN होगा, इसमें H2O2 ऐड करोगे, H2O2 ऐड करोगे तो PHC डबल बॉन्ड N जो था NH बन जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन है जैसे MCPBA था, MCPBA क्या था एरोमेटिक, आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ये जो क्या था, ये यहाँ पे क्या था डेल्टा पॉजिटिव था, ये यहाँ पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव है। सेम रिएक्शन होगा और सेम इपॉक्सिडेशन करेगा, आपका सेम रिएक्शन होगा और सेम इपॉक्सिडेशन करेगा, और आपका प्रोडक्ट बना लेगा कुछ इस तरह से। अब आप कहोगे सर इसमें तो इन्होंने अपोजिट साइड प्रोडक्ट बना दिया है इसके, अरे भाई ये जो बात है ना ये बिगाड़ रहा है बात, ये जो है ना ये अल्फा पोजीशन वाला इस ईथर है, ईथर के केस में क्या होता है डायरेक्टेड इपॉक्सिडेशन नहीं होता। आप कहोगे सर इसमें तो होना चाहिए, बट ये अल्फा पोजीशन पे ये बात बिगाड़ेगा, अल्फा पोजीशन पे ये बात बिगाड़ेगा, इसीलिए आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे इपॉक्साइड आ जाएगा इस तरह से, इसमें 86% आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें पेरोक्सीमिनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा हुआ है। बोलो भाई, बोलो जल्दी से, बात समझ में आई। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो क्या है, DMDO दिया हुआ है, ये क्या है DMDO, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, डबल बॉन्ड का डायरेक्टली इपॉक्सिडेशन करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के साथ इपॉक्सिडेशन करेगा डायरेक्टली और आपका प्रोडक्ट बनाएगा ऐसे। अब देखो ये अबव में है, फिर भी इसके साइड रिएक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो दो 5 मेंबर रिंग है, जैसे कि ये दो 5 मेंबर रिंग अटैच है, दो 5 मेंबर रिंग ऐसे होती है, कैविटी होती है नीचे, तो नीचे से क्या करते हैं हम अप्रोच नहीं कर पाता, नीचे से अप्रोच नहीं कर पाता, इसलिए उसको अबव द प्लेन ही ऑप्शन होता है, इसीलिए वो अबव द प्लेन से कर रहा है। दो 5 मेंबर रिंग में जब कैविटी आ जाती है तो नीचे से रिएक्शन नहीं होती, अबव द प्लेन से रिएक्शन होती है, ठीक है। इज दिस इनफ इट्स इनफ फॉर यूपीएससी, ठीक है, ये इनफ है यूपीएससी के लिए, इट्स इनफ फॉर यूपीएससी, ओके। ये यूपीएससी लेवल से भी सारे लेवल से पढ़ाता हूँ मैं, जो ऐसे कुछ नहीं, पूरा टॉपिक क्लियर करवाता हूँ बच्चों। चले आगे बोलो,
इस तरह से बस इतना ही डीएमडीओ इपोक्सिलेशन हमने पढ़ रखा है डीएमडीओ का। नेक्स्ट देखो डीएमडीओ का अगेन एग्जांपल क्या था से ही, इसमें देखो डबल बॉन्ड है, अब ये यहाँ पे बल्कि ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, तो इसके अपोजिट साइड से आएगा, तो ये क्या आएगा उसके अपोजिट साइड से आएगा, तो अल्फा एस टू बीटा, अल्फा एस टू बीटा मतलब ये अल्फा मतलब क्या होता है बिलो द प्लेन होता है, बीटा मतलब क्या होता है अबाउट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ध्यान रखना अल्फा बीटा। तो अल्फा जो होगा वो अल्फा मतलब अल्फा बन रहा है 20:1 बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है यही मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है यही मिल रहा है ऐसे, ठीक है। अरे बोलो यही मिल रहा है, बोलो जल्दी से यही मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें एग्जांपल देखो। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था X2NaOH पढ़ा था, तो यहाँ पे X2H2O दिया हुआ है, X2H2O से ये बनेगा पहले, ये जब बनेगा इसके बाद रिएक्शन होगी इसमें, ये बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH माइनस है ना ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, O माइनस बनाएगा, जो O माइनस होगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा अबव द प्लेन बन जाएगा, अबव द प्लेन बन जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, अबव द प्लेन बन जाएगा, अबव द प्लेन बन जाएगा, ठीक है। जिस साइड क्लोरीनेशन होता है, अब इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते कि अबव द प्लेन ही बनेगा, ये बिलो द प्लेन भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है ये इस कंपाउंड पे। अगर ये ऐसे बना है तो OH जिस साइड होगा उसी साइड ये बनेगा। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप दे दिया होता आपने, यहाँ पे कुछ बल्कि दे देते, टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह दे देते, तो ये क्या बनता है, ये अबव द प्लेन ही बनता है। ये कहां से बनता है, बल्कि ग्रुप साइड से बनता है। अरे मैंने बताया था, अरे मैंने बताया था, देखो क्या बताया था। अगर आपके पास कंपाउंड ऐसे है, अगर आपके पास कंपाउंड ऐसे है, ये देखो यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, इसमें अगर एमसीपीबी ऐड करोगे, एमसीपीबी ऐड करोगे तो कंपाउंड में क्या बनेगा, कंपाउंड में बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, कंपाउंड में बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। इस तरह से आपके कंपाउंड में अगर आप देखोगे ऐसे, इसी कंपाउंड में अगर आप Br2NaOH या Cl2NaOH ऐड करोगे, Br2NaOH या Cl2NaOH ऐड करोगे, तो इसमें जो इपोक्साइड बनेगा एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है किसके, MCPBA के। जो Br2NaOH होता है एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है MCPBA के। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखा है लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है, 12 या 13 में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर करवा रखा है। तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे NaOCl, ये भी Cl2NaOH, अरे जो Cl2NaOH है ना, इसका मतलब मैंने बताया था उसी में कि जो Cl2NaOH है उसी से ये बनता है, Cl2NaOH से ही ये बनता है, और उसको दिखाया जाएगा आपको, क्वेश्चन में भी देगा, सेम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बस NaOH है तो ये जो ईस्टर है ये भी ओपन हो गया है, अब ये सीस था तो सीस रखा हुआ है इन्होंने, और एसिड बना दिया है। एक्वियस कंडीशन होगी तो एसिड बन गया। 65 डिग्री सेल्सियस पे अगेन इन्होंने क्या कर लिया, स्टरीफिकेशन कर लिया और प्रोडक्ट बना दिया, स्टरीफिकेशन कर लिया और प्रोडक्ट बना दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस साइड इपोक्साइड रहेगा, जैसे कि ये फ्रंट में बन रहा है, उसके अपोजिट साइड में बल्कि ग्रुप चला जाएगा। इसका मतलब हम उल्टा बोल सकते हैं कि जिस साइड बल्कि ग्रुप रहेगा उसके अपोजिट में इपोक्साइड ही बनेगा। तो ये इसी के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा सही है, ये क्वेश्चन बड़ा सही है। इसमें आपको पता करना है, इसमें ऐसे नहीं कि फिक्स से फिक्स कुछ नहीं, आपको देख के पता करना होगा कि अगर ये बना हुआ है तो ये कैसे बनेगा, ये इसके अपोजिट साइड बनेगा। अब पहले क्या हो रहा है, ये एसिड बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि OH माइनस है, एक्वियस अरे NaOCl एक्वियस कंडीशन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा, इस स्टर का भी हाइड्रोलाइसिस कर देगा, एसिड प्लस OH बना देगा 65 डिग्री सेल्सियस पे, अगेन स्टरीफिकेशन होगा और आपका ये क्या बन जाएगा, ये फ्रंट में था तो ये बैक में बन जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आएगी, जल्दी से बताओ। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे देखो, चलो ठीक है, तो पढ़ लिया। अगला देखो जल्दी से क्या है। अब देखो यहाँ पे ये भी OH है, ये भी OH है, डायरेक्टेड इपोक्सिडेशन होगा, सिंपली बिलो अबव द प्लेन आ जाएगा। यहाँ पे देखो CH3 है, OH है, OH क्या करेगा, डायरेक्टेड इपोक्सिडेशन करेगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। जो OH कहेगा वही करेगा, ये जो OH करेगा कहेगा वही किया जाएगा यहाँ पे।
वही किया जाएगा यहाँ पे, जो OH कहेगा वही किया जाएगा यहाँ पे। बोलो भाई। अरे कमेंट करो, चलो ठीक है, चले आगे बोलो। यस सर, ओके, वेरी गुड। देखो आगे, इपॉक्सीडेशन बाय यूजिंग टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इपॉक्सीडेशन बाय यूजिंग टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो इपॉक्सीडेशन है वो कैसे होता है? तो इसमें जो है, आप अगर देखोगे इपॉक्सीडेशन टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो ये जो होता है ये ऑक्सीजन सप्लायर होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लायर होगा, ऑक्सीजन सप्लायर होगा, ऑक्सीजन सप्लायर होगा। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेगा। मेटल्स की अगर बात करोगे तो इसके साथ मेटल्स होंगे, प्लस इसके साथ मेटल्स होंगे। दो टाइप्स के मेटल्स होंगे। यहाँ पे मेटल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे वेनेडियम और टिटेनियम होगा, जो जनरली क्या करते हैं, अलाइलिक अल्कोहल के लिए सुटेबल होते हैं। इसको क्या बोल सकते हो आप? सुटेबल फॉर अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये क्या होते हैं? सुटेबल होते हैं अलाइलिक अल्कोहल के लिए। दूसरी बात अगर देखोगे तो मोलिब्डेनम, और आप बोल सकते हो मैग्नीज, MnCl6 होता है। जनरली मोलिब्डेनम क्या होता है? मोलिब्डेनम में देखो MoCO6 होता है। ये क्या करते हैं? जनरली सुटेबल फॉर आइसोलेटेड अल्किन्स। ये क्या करते हैं? जनरली जो अलाइलिक नहीं होगा फिर भी करेगा। अब बात इसमें क्या है? बात इसमें नया क्या है? जैसे कि देखो, इपॉक्सीडेशन जब होता है MCPBA का, अलग अलग चीजों का, जब भी हमने इपॉक्सीडेशन पढ़ा तो डबल बॉन्ड उस पर अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड की बात आती है तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड होते हैं, इनकी अगर बात करोगे आप, तो इसमें रिएक्शन करना है, इनकी टर्मिनल सेट, कोई भी कंपाउंड टर्मिनल डबल बॉन्ड है वहां पे इपॉक्सीडेशन करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होने की वजह से इनका स्कोप बढ़ गया। ये क्या करते हैं? टर्मिनल के लिए बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसमें अगर आप फीचर्स की बात करोगे, फीचर्स अगर देखोगे आप, फीचर्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद मेटल इपॉक्सीडेशन, इसकी इपॉक्सीडेशन के अगर फीचर आप देखोगे तो पहला फीचर आपके सामने निकल के आएगा, क्या? कि इट इज गुड फॉर टर्मिनल अल्किन्स। इट इज गुड फॉर, जो कि MCPBA नहीं कर रहा था, इट इज गुड फॉर टर्मिनल अल्किन्स। इट इज गुड फॉर टर्मिनल अल्किन्स। दूसरी बात देखो, इट इज गुड फॉर टर्मिनल अल्किन्स। बोलो, दूसरी बात देखो क्या है? जहां पे आपका ये काम नहीं करता है, दूसरी बात देखो क्या है? इफ अलाइलिक अल्कोहल इज प्रेजेंट, देन डायरेक्टेड, यानी कि क्या है, जिस साइड OH होगा अलाइलिक अल्कोहल में, अगर जिस साइड OH होगा उसी साइड इपॉक्सीडेशन होगा। जैसे ये तो MCPBA भी करता है, इसमें कोई नई बात नहीं, बट ये भी करता है, ठीक है। अलाइलिक अल्कोहल इज प्रेजेंट, देन डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन occurs।
ठीक है। तीसरी बात क्या है, जो भी अल्कीन्स होंगे जनरली, इसकी बात है स्पेशली मॉलिब्डेनट और MOCO6 के लिए है, MOCO6 एंड MnCl6। इसकी अगर आप बात करोगे, आप इसमें अगर बात करोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा, दिस इज मोर, इसमें क्या है सिलेक्टिविटी, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन इपोक्सिडाइज फर्स्ट, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन क्या होगी, इपोक्सिडाइज होगी फर्स्ट, पहले इपोक्सिडेशन होगा इसका। अरे बोलो रे, मोर इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन जो होगी उसका इपोक्सिडेशन पहले होगा। ठीक है भाई, बताओ। देखो अगले क्वेश्चन इसमें, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है डबल बॉन्ड है, देखो क्या है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, MOCO6, इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट, अच्छा इसके साथ क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। दो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, दोनों में अगर आप देखोगे तो इसमें इस डबल बॉन्ड का सिलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स में हमने देखा कि ये क्या करता है, सिलेक्टिवली इसके साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि आप देखोगे कंपाउंड ऐसे है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड के साथ करता है, मैंने बोला। तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इसमें अगर आप सेम कंडीशन अप्लाई करोगे तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे, बोलो भाई, कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे। अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इसमें अगर आप देखोगे इस तरह से, आपके पास अगर कंपाउंड है OH ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है VO, वेनेडियम ऑक्सीजन है, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको, AC इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। AC अगर आपके पास है, AC क्या होता है, एसिडेट, वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो ये डायरेक्टेड इपोक्सिडेशन करेगा, जो सेकंड पॉइंट हमारा था उसका, वो उसको फॉलो करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, जिस साइड OH उस साइड, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकता है, बोलो जल्दी से बताओ। अरे भाई गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो। और इसका मैकेनिज्म देख लो, वेनेडियम का मैकेनिज्म देख लो कैसे हो रहा है। देखो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है इसमें, देखो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो AC होता है, देखो ये डबल बॉन्ड O और इस डबल बॉन्ड O का इनोलेट, ठीक है, इस डबल बॉन्ड O का इनोलेट, ठीक है। इस तरह से दो OAC ऐसे अटैच होता है, ये वेनेडियम है यहाँ पे, और उसको डबल बॉन्ड O अटैच है यहाँ पे, ऐसे होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है, ये VOAC ये आपका बन जाता है प्रोडक्ट। कैसे बनता है, देखो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप ऐड करोगे, रैपिड लिगैंड एक्सचेंज, तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैच हो जाता है, ये निकल जाता है पूरा, माइनस हो जाता है, ये माइनस AC आप बोल सकते हो, हाँ AC एक माइनस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैच हो जाएगा, एक अल्कोहल अटैच हो जाएगा। होगा कैसे, ये आपका यहाँ पे क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे। इसमें अगर आप अटैच करोगे तो इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कहा गया, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या करेगी, इस वेनेडियम के साथ रिएक्शन करेगी, इसके साथ यहाँ पे ऐसे करेगी, और जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और उस पे अटैक करेगा, जैसे कार्बोनिल पे अटैक करते हैं ना वैसे। अब ये क्या करेगा, इस पे अटैक करने के बाद, अरे ये क्या करेगा, इस पे अटैक करने के बाद इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये लेके बैठा है, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है, और ये इस पे अटैक करेगा ऐसे, जैसे आपका DMDO में होता है, सेम मैकेनिज्म होगा, और सेम मैकेनिज्म होके ये यहाँ पे निकल जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा,
तो इसमें कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से, और आप बाद में देखोगे तो ये निकल जाएगा पूरा फिर से, और मतलब रिसाइकल हो जाएगी, इंटरनल डिलीवरी हो जाएगी, और ये आपका निकल जाएगा ऐसे। तो अलाइलिक बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल आपका ये जो है ये अलग निकल जाएगा, और ये फिर से जनरेट हो जाएगा आपके रिएक्शन जब करोगे तब, ठीक है। तो इसके इस तरह से मैकेनिज्म होता है, अटैक करता है। अब ये बस सिंपल सी बात यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन जो है इस पे अटैक करता है, O माइनस बनाता है, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसी स्टेप में इपॉक्सीडेशन होता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, उसी स्टेप में इपॉक्सीडेशन होता है, तब आपका कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड बन जाएगा। अब इपॉक्सीडेशन होने के बाद इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका निकल जाएगा जब ACAC इसमें ऐड करोगे, इपॉक्सीडेशन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ऑक्सीजन जो आ रहा है कहां से आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है आपका कहां से, आपका आ रहा है टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, आपका क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा आपका ये जो होगा टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन सप्लायर होगा। ये क्या होगा, सारे केसेस में मैकेनिज्म ऐसे ही फॉलो होगा, थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ये सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसके क्वेश्चन देखो कैसे, ये देखो मोलिब्डेनम का कोई भी अगर मेटल होगा तो उसका मैकेनिज्म कैसे है, इसका मैकेनिज्म देखो, ये मेटल है, यहाँ पे मेटल की जगह पे इन्होंने मोलिब्डेनम दिया, लिगैंड की जगह पे इन्होंने ये इज इक्वल टू लिगैंड कहा है, मतलब देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपका, अरे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है टर्शियरी ब्यूटिल, अब ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये ऑक्सीजन इस पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब क्या है अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम यूज कर रहे हैं वही ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल मैकेनिज्म, इसका तो मैकेनिज्म सेम है, मॉलिब्डेनम के केस में टर्मिनल अल्कीन का इजीली कर देगा इपॉक्सीडेशन। बोलो भाई दोनों मैकेनिज्म समझ में आए क्या, जल्दी से बताओ। एसिटिल एसीटोनेट, बिल्कुल सही दीपिका, वेनेडियम एसिटिल एसीटोनेट। क्लास कब तक चलेगा, चलेगा जब तक टॉपिक खत्म होगा तब तक, बोलो रे। जल्दी से बताओ, बात समझ में आई क्या, देखो आगे, देखो आगे, वेनेडियम है, TBHP क्या है भाई TBHP क्या है, TBHP है टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये वेनेडियम प्लस वीवो जो यूज किया था वही, जिस साइड OH होगा उसी साइड प्रोडक्ट बनेगा, येलो 100%। और क्या चाहिए बताओ, इससे बढ़िया क्या चाहिए बताओ, इससे बढ़िया क्या चाहिए बताओ भाई, इससे बढ़िया क्या चाहिए बताओ, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, बोलो रे, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। देखो आगे 100%। अभी देखो बात बड़ी अच्छी है, देखो ईस्टर डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन EMO-CO6 यूज कैटलिस्ट इन इक्वेशन, ये मतलब जो इक्वेशन है ये वाला 49 में, ठीक है। इसका रेफरेंस भी उन्होंने दिया हुआ था, वो बुक में दिया हुआ है। तो होता क्या है एक्चुअली, जो ईस्टर, ये बात बतानी थी मुझे आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, जब ईस्टर होगा, ईस्टर डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन होता है, किसके केस में, इसके केस में। TBHP क्या है, TBHP है टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, TBHP क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपका इपॉक्सीडेशन होगा 94% प्रोडक्ट बनेगा। ये बोलो बात समझ में आई क्या। अब इसका कोई रीजन मुझे नहीं पता, मैंने इसका ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं किया, मैंने बस इतना पढ़ा था कि इतना ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि इस तरह के केस में कहीं डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है। तो मुझे लगा कि EMO-CO6 के केस में डायरेक्टेड इपॉक्सीडेशन हो रहा है, ईस्टर के केस में तो बता देना चाहिए, मैंने बता दिया, इस पर ज्यादा और डिटेल स्टडी नहीं की है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या होता है, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, देखा नहीं कुछ, ठीक है भाई। बोलो, देखो आगे 150 TBHP, Vivo ACAC क्या है, Vivo ACAC TBHP टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां से OH वहीं से होगा, बोलो यार, जहां से OH वहीं से होगा, बस 70% मिल रहा है यहाँ पे, 70% मिल रहा है, पर जहां से OH वहीं से आपको मेजर मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है, ये लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो, इसमें भी EMO-CO6 से
रिफ्लेक्स करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा। अब देखो इसमें मैंने बोला था मोर इलेक्ट्रॉन रीच डबल बॉन्ड पे ऑक्सीडेशन होगा सिलेक्टिवली। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड किसका हुआ? ट्राई का हुआ। यहाँ पे देखो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पर यहाँ पे अल्डिहाइड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन रीच पे रिएक्शन, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बोलो रे। अगला देखो वेनेडियम OH, अगेन OH है यहाँ पे, अबव द प्लेन है, इपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा? अबव द प्लेन होगा। सारे एग्जांपल, अरे आप पूछ रहे होंगे इतने एग्जांपल क्यों ले रहे हो? इतने जितने भी मैक्सिमम बुक से जिसमें भी ये दिया हुआ है सब में से मैंने एग्जांपल कलेक्शन किया है, जो भी टॉपिक्स में पढ़ा था वैसे ही करता हूं, तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है सीधा सा, यहाँ पे डायरेक्टेड होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन रीच पे होगा। मॉलिब्डेनम के केस में सिंपल सी बात है, टर्मिनल अल्केन्स के लिए अच्छा होती है, बस इतनी सी बात है। ज्यादा एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्या क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, यही मुझे बताना है बस इससे, ठीक है। आगे देखो क्या है, एमसीपीबी है, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे मोनो। अब फिर अच्छा, अब फिर इसके देखो, अब इसमें देखो इसका नहीं किया, इसका किया, सिर्फ क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा। तो ये देखो, ये जो है ना, ये है भाई कॉन्जुगेटेड। ये क्या है? कॉन्जुगेटेड है। तो ये क्या है? जो कॉन्जुगेटेड होते हैं वो क्या होता है? डबल बॉन्ड स्टेबल होते हैं। अरे ये स्टेबल होंगे ना, इस कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड होने की वजह से स्टेबल होंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया, इसलिए इसका इपॉक्सीडेशन हुआ और ये इसका प्रोडक्ट बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। भाई बोलो, अरे बोलो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप जरूर इस पे कमेंट किया कीजिए, कमेंट किया करो, इसमें जरूर आप कमेंट किया करो जो भी आपको लेक्चर में बातें पसंद आती है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में, अभी नहीं, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, जो बाद में देखते हैं वो लोग भी एटलीस्ट आपके सपोर्ट के लिए, मतलब आप देख रहे हो हमें समझ में आया, लाइक किया करो और कमेंट किया करो लेक्चर कैसे पसंद आया, रिव्यू जरूर दे, ठीक है, रिव्यू जरूर दे। रिव्यू कमेंट्स मतलब क्या है? रिव्यू हमारे लिए। अगर कुछ आप कुछ लोग कमेंट गलत कमेंट कर देते हैं, कुछ क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, अरे एक चीज नहीं समझ बताओ, हम पढ़ाएंगे, अगली बार कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में जाते जाते हम बता दूं कि दिल्ली सेंटर, दिल्ली सेंटर, जयपुर सेंटर, पुणे सेंटर, पुणे सेंटर, सब पे क्या है? ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन की बात करो भाई, ऑनलाइन ये लो भाई आपके लिए ऑनलाइन, ऑनलाइन के लोगों के लिए 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है फेस्टिव सीजन। तो सारे कोर्सेज पे जो भी रिकॉर्डेड है, कोई ये स्टडी मटेरियल है, सारे केसेस में ठीक है 50% ऑफ चल रहा है ना। कोई अगर आपको ऐसे लग रहा है फिर भी पढ़ना है कुछ, तो आपके मन की शांति के लिए आप पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ना चाहिए इसके अलावा। देख लो ना, आप कंटेंट भी तो देखो ना, कंटेंट भी तो देखो ना। अगर कंटेंट आपको लग रहा है कम पढ़ रहा है तो फिर बात है भाई, कंटेंट कम पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर कैसे कहूंगा? मतलब इतना कंटेंट अगर कोई नहीं, आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे स्मार्ट डिजिटल बोर्ड है, इसलिए मैं रिएक्शन इस पे लिख पाता हूँ। अगर मैं सारे रिएक्शन लिखूंगा तो इतने कम समय में ये नहीं होगा बेटा, इतने कम समय में ये नहीं होगा। डीयू की आंसर कब आएगी यार, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता इस बारे में, ठीक है आनंद, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अभी मैं उनका रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस प्लीज, ठीक है, क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस होंगे। पुणे सेंटर के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा, यहाँ पे पुणे सेंटर के लिए, जयपुर दिल्ली के लिए आपको क्या करना है, जयपुर दिल्ली के लिए आपको क्या करना है, जयपुर दिल्ली के लिए आपको कॉल करना है, आपको कॉल करना है 9136597244 पे। अरे बोलो रे, 597244 पे। पुणे के लिए आप क्या करो, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो 8737387857244 पे। ये पुणे के लिए, ठीक है, ये पुणे के लिए है, और ये दिल्ली के लिए है, दिल्ली और ऑनलाइन, दिल्ली प्लस ऑनलाइन,
दिल्ली प्लस ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए भी ये आप इससे कॉल करोगे, ठीक है। अरे बोलो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनको लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।